वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए फाइनली ले आई हूँ OICL AO की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए सब चीज़ बताऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर पेपर पेन हो तो लिखते जाइए, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आपके दिमाग से रह गए और वहाँ से क्वेश्चंस आ गए तो आप बहुत पछताने वाले हैं कि ये चीज़ तो शिवानी मैम ने पहले ही बताई थी। ठीक है, शुरू करने से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है OICL AO का, और हम इसके एडमिशन्स मोस्ट प्रोबेबली 10 को बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द सिलेबस और 10th जनवरी को आपका जो एग्जाम है उससे पहले वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज वेल एज दी प्रैक्टिस वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं जाके, जहाँ पे हम आपको सारा टू डू लिस्ट वाला कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सेशंस होंगे हमारे वीकली, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कैसे आप सुधार सकते हो। ठीक है, प्लस आपको जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है उसका आंसर टॉपिक्स भी देंगे हम, और उसका एवेल्युएशन पार्ट भी मैं देख रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एस्से और प्रेसी लिखना कैसे है, कैसे आप अपने एस्से को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या डेटा पॉइंट्स डाल के आपका जो एस्से है वो ज़्यादा नंबर खींच पाएगा। सारी चीज़ें उसमें आपको बताई जाएंगी। तो ये नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए इस पे जाके, या आप ऐप या वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने एक बंडल भी बनाया जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी दिए। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आपको मॉक टेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से दे रहे हैं। जिस तरीके से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, IBPS जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न पे हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को IBPS टफ लेके जा रहा है उसमें हम आपको टफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। जिसमें वो मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछता है उसमें हम आपको इजी ही प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाके हड़बड़ाए नहीं कि यार मैं तो इतना टफ का प्रैक्टिस करके आया था, इजी नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिए हैं, तो जल्दी से जाके आप अपने आप को एनरोल करा लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन साथ में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि जीए में आपके हाई यील्डिंग एरियाज कौन से हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जिनको आपको अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रख के पढ़ना है। ठीक है, उससे ही आपके काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे। 35 नंबर का कंप्यूटर है तो उसको भी आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका QRE है वो आपका प्रीलिम्स में भी आने वाला है, तो ये सब्जेक्ट्स पे स्पेशल फोकस रहेगा कि किस किस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वांट्स की। तो मैं आपको क्वांट्स के बारे में अगर बताऊं तो स्पीड मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चंस देखे गए थे प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके स्पीड मैथ्स के 10 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको पता है सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए। मतलब आपका क्वाड्रेटिक नहीं था, अप्रोक्सीमेशन नहीं था, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज में से किसी एक टॉपिक में से आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ इन दोनों टॉपिक से करना है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है प्रीलिम्स में, उसमें से 10 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए जो भी आपका प्रीलिम्स के ये स्पीड मैथ्स वाले टॉपिक्स हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन है, एक आपका अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, फिर आपका नंबर सीरीज में 2 आ जाते हैं, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और फिर आपका क्वाड्रेटिक है। तो इसको ना आपको अच्छे से करना है। सारे क्वेश्चंस आपको डेली के लगाने हैं। 20 क्वेश्चंस आप डेली लगा के रखो। मैंने आपको लेवल ऑलरेडी बताया था इसका कितना रहने वाला है। IBPS PO में जो प्रीलिम्स रहने वाला है ना, उसके थोड़ा सा लो ही आपका लेवल रहेगा प्रीलिम्स का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि डेली आपको इसके कितने क्वेश्चंस करने। अब बात कर लेते हैं DI की। तो DI पे ना थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका DI से कितने क्वेश्चंस मिले थे आपको? 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको DI से मिले थे प्रीलिम्स में। तो मतलब DI का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है आपका। ठीक है, DI से आपको केसलेट आपका पूछा गया था। ठीक है, फिर आपका नॉर्मल टेबल वाला DI पूछा गया, एक एवरेज बेस्ड DI पूछा गया। तो DI के लिए जो प्रीलिम्स वाला DI है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो परसेंटेज वाला चैप्टर है आपका, फिर आपका एवरेज है और रेशियो प्रपोर्शन है। ये 3 टॉपिक्स तो आपको प्रीलिम्स के लिए करने ही करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के लिए भी करने हैं, वो सारे आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, PNL हो गया,
गया, ठीक है, फिर मिक्सचर एलिगेशन हो गया, इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पहली प्रायोरिटी पे करने हैं। इसके से आपका अर्थमेटिक भी आएगा और मेंस में आपको अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आपको डीआई के डेली कितने क्वेश्चंस लगाने, डेली के डीआई के 15 क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिल रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस आप लगाइए, मतलब 6 सेट्स प्रीलिम्स के आप डेली लगाइए, जिसमें आप मिक्स्ड रखिए, कम से कम 2 केसलेट रखिए क्योंकि केसलेट फिक्स है, एक आएगी ही आएगी, तो केसलेट को आपको रखना है डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा आप टेबल डीआई रखिए, बार ग्राफ रखिए, पाई चार्ट रखिए, इस तरीके से डेली बेसिस पे आप मिक्स्ड डीआईस को सॉल्व कीजिए अलग अलग टॉपिक्स पे, कुछ परसेंटेज पे बेस्ड, कुछ एवरेज पे, कुछ रेशियो प्रोपोर्शन पे, और मेंस की डेली की एक डीआई आप करिए, ठीक है। अभी से डेली की एक डीआई कीजिए, जब आपका एग्जाम है 11th को आपका एग्जाम है, 15 दिन पहले आप मेंस वाला पोर्शन बंद कर देंगे, तब तक आप मेंस को चलने दीजिए, क्लियर है। इसके अलावा आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको करना ही करना है, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे मेंसुरेशन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, इनके आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, कुछ ये वाले टॉपिक्स आप लीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो कोर टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब मैं कैसे करूं, कैसे सारी चीजें हम मैनेज करें, तो आपको अगर आपका मैनेजमेंट वाला पोर्शन वीक है ना, तो आप हमारी मेंटोरशिप में जरूर से एडमिशन दीजिए। मेंटोरशिप के एडमिशंस आपको इसमें आपको डेली का टू डू लिस्ट मिलेगा, हम आपको बताएंगे डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मैं भी वीकली सेशंस आपके लूंगी जहाँ पे आपको बताऊंगी मैं कि अगर आपका ये वाला पोर्शन वीक है तो इसको कैसे आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप डेली बेसिस पे कितना कितना पढ़ रहे हो और कितना पढ़ना रिक्वायर्ड है। प्रॉपर कंपटीशन मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग आपके साथ रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई मुझे भी पढ़ना है, तो वो मोटिवेशन यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो एडमिशन तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट और आपका रैंकिंग वाला पोर्शन, जो आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको बता दूं मैं कि ये जो आपका प्रीलिम्स में था ना, प्रीलिम्स में इस वाले टॉपिक से पिछली साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारे, मतलब सीधा सीधा 25 क्वेश्चंस आपके इसमें से आए थे, समझ रहे हो, 5 सेट आपके सीधा इसमें से आए, मतलब मिसलिनियस वाले पार्ट में से आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे, वो भी इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस से, ठीक है। इसमें आप 1-2 क्वेश्चन और कम कर लो क्योंकि रैंकिंग वगैरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3 ही होते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन और मान लो मिसलिनियस के। लेकिन इनइक्वालिटीज पूछा गया, डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा गया, बाकी आपका कोई टॉपिक नहीं आया। लेकिन हमें बाकी सारे टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। मिसलिनियस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये 4 टॉपिक्स तो मेन हमारे कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक है। तो इसमें से डेली बेसिस पे कोई भी 2 टॉपिक्स आप कीजिए, 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाइए, ठीक है। डेली बेसिस पे चेंज करते रहिए टॉपिक्स को, खुद से नहीं बनाना आ रहा, हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आइए, हम आपको बना के देंगे कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस डेली करने हैं आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पजल्स की। तो पजल्स के आपको पता है 5 सेट आए थे, 5 सेट में से आप अगर डेली बेसिस पे 6 सेट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप दिक्कत में। 6 सेट मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको, वैसे करना इससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका यहाँ पे देख रहे हैं आप वेटेज कितना ज़्यादा है, तो 6 सेट तो करने ही करने हैं, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आप 1-2 सेट और ऐड कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, और एक मेंस का सेट करना है, एक मेंस का सेट करना है आपको डेली बेसिस पे, वही 15 दिन पहले आप इसको छोड़ दीजिएगा जैसे ही आपका एग्जाम पास आ जाए। इसके अलावा आपका जो सीआर और आईओ है ये भी आपको 15 दिन पहले तक ही पढ़ना है, ये क्योंकि मेंस के टॉपिक्स हैं आपके। सीआर मतलब आपका क्रिटिकल रीजनिंग, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, इसके डेली के 2-2 सेट भी आप कर रहे हैं तो काफ़ी है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कम मेंस का पोर्शन दे रही हूँ, लेकिन दे रही हूँ ताकि आपका मेंस भी साथ साथ रेडी होता रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। इंग्लिश में रेगुलरली आपको रीडिंग तो करनी है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आपको इंग्लिश बहुत टफ पूछ रहा है वो, तो इंग्लिश के लिए आपको बिजनेस स्टैंडर्ड तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जिस तरीके का ये एग्जाम है OICL AO थोड़ा सा PO जैसा ही होता है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड तो मिनिमम है ही है, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, सिर्फ उसके एडिटोरियल्स पढ़िए, एडिटोरियल वाला पेज ओपिनियंस नाम से होता है, वहां से आप पढ़िए। हम आपको अपने मेंटोरशिप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं, न्यूज़पेपर में से कौन कौन से
पढ़ने हैं, सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आपके जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे ना आप, उसका भी एनालिसिस हम देंगे कि और क्या बेहतर आप लिख सकते थे। तो आप पूरा अगर होल ओवर करना चाहते हो ना प्रैक्टिस हमारे साथ, तो आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ले सकते हो। हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि आप जहां से पढ़ रहे हो वो सोर्स सही है या नहीं है, पूरा ओवरऑल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव की पूरी हम आपको प्रैक्टिस हम ही कराएंगे, ठीक है। साथ में रीडिंग आपने करी, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड से रीडिंग कर ली आपने। रोज के आप 2 से 3 एडिटोरियल्स पढ़ते रहो, 2 से 3 तो बेयर मिनिमम है, आपको पढ़ना ही है। 1 घंटा आपका रीडिंग में जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 से 3 पढ़ पा रहे हो 1 घंटे में, तो आपकी स्पीड कम है, कोशिश करो कि आप 1 घंटे में 4 से 5 एडिटोरियल्स कंप्लीट कर पाओ। साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस में देखो आपके ना बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपका प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें स्पेलिंग्स क्या है, पैराजंबल का एक सेट आया था, फ्रेजल वर्ब का 5 क्वेश्चंस आए थे, एरर्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, आरसीज के 8 से 10 क्वेश्चंस आए। तो मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तो हाईएस्ट वेटेज है ही है, और वो आपका रीडिंग विल टेक केयर, है ना, जो आप डेली बेसिस पे रीडिंग कर रहे हो वो टेक केयर कर लेगी। तो इसमें से आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ये डेली बेसिस पे आपको जो मिसलीनियस वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, डेली बेसिस पे 5 टॉपिक्स उठाइए, उसके 10-10 क्वेश्चंस लगाइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। 10-10 क्वेश्चंस आप लगाइए। साथ में आप एक मेंस का आरसी जरूर से लगाइए, एक मेंस का आरसी, 2 प्रीलिम्स के आरसी आपको लगाने हैं डेली बेसिस पे, तभी जाके आपका मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे और प्रेसी राइटिंग पे आ जाते हैं, तो ये भी 15 दिन पहले तक का मैं बता रही हूँ आपको। डेली बेसिस पे एक ऐसे लिखिए, एक प्रेसी लिखिए। खुद से अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाइए, ठीक है, लिखिए उसके ऊपर। पहले तो लैपटॉप से लिखिए, कोशिश कीजिए नॉर्मल कीबोर्ड रखें आप, लैपटॉप वाले कीबोर्ड से नहीं लिखना है, ठीक है। कीबोर्ड रखिए नॉर्मल वाला, जिसके उतने अच्छे कीज ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, लिखने के बाद चैट जीपीटी से चेक करा सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से चेक कराइए कि आपने कैसे लिखा है। जो वो बोल रहा है ना कि ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, उस इम्प्रूवमेंट को करने के बाद फिर से चेक कराइए, तब भी जाके आपकी ये जो इसमें इम्प्रूवमेंट है तभी जाके दिखेगा। तो ये दोनों आपको करने हैं। डेली का 1 घंटा इसमें भी दीजिए आप, ठीक है। क्लियर है? 1 घंटा लिखने प्लस एवेल्युएशन प्लस फिर से आप लिखेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसका 1 घंटा आप मान के चलिए। इनिशियली आपको देना है, 15 दिन तक आप ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा फिर आप छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जीए के हाई यील्डिंग एरियाज पे, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर के जीए में कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अब आपको पता है ये जो एग्जाम हुआ इसमें आपका स्टैटिक सबसे ज्यादा पूछा गया था, और अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें स्टैटिक का पोर्शन आप धीरे धीरे देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी स्टैटिक आपको सबसे प्राइम फोकस पे रखना है। 7 क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं आपके 40 में से, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप करंट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका स्टैटिक कवर करते चलिए। आपको अलग से नहीं पढ़ना है, अलग से नहीं पूरे माउंटेन्स की, रिवर्स की, स्टेट्स के कैपिटल्स की, ये सब लिस्ट निकाल के नहीं पढ़नी है। करंट में जो पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ उसका स्टैटिक कवर करेंगे। जैसे करंट में मेघालय से कोई रिलेटेड न्यूज आई तो मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, उसके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, फिर आपका उसका कैपिटल क्या है, फिर उसका सीएम कौन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते रहिए, साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंडेक्सेस। तो जो आपका रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला पार्ट है वहां से भी 5 क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं, तो वो आपको टॉप पे रखना है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्पोर्ट्स भी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ओआईसीएल। ओआईसीएल का जो पैटर्न देखा है मैंने, उसमें स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कीम्स से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए, तो स्कीम्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। स्कीम का भी स्टैटिक पोर्शन ध्यान से करना है। स्कीम स्टार्टेड व्हेन, ठीक है, किसके अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंडर स्टार्ट हुई, क्या उसका डेवलपमेंट है, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आपके इंश्योरेंस से भी आए थे। इंश्योरेंस से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि
FDI में कितना इंश्योरेंस अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसकी पॉलिसीज़ जो होती है ना इंश्योरेंस की पॉलिसीज़, आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, तो वो आपको पढ़ लेना है। फिर आपका GST रेट्स कितने हैं इंश्योरेंस के ऊपर, वो सारा आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपका OICL का जो स्टैटिक है वो रखना है, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन आपके फंसते हैं हमेशा, ठीक है। तो OICL का क्या याद रखना है कि OICL का कौन है आपका हेड, कब स्टार्ट हुई थी, किसके अंडर आती है, ठीक है, और क्या उसका आउटले नहीं मतलब क्या उसका कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ में आ गई? ये आपके हाई यील्डिंग एरियाज हो गए। साथ ही साथ जो दूसरा करंट अफेयर होता है, जैसे आपका स्टेट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, आपका नेशनल वाला हो गया, बुक्स, डेज, इंटरनेशनल समिट्स हो गई, ये भी करना है आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीजें करनी है उसमें से। मेन फोकस इस वाले एरिया पे देना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपका इनपुट आउटपुट आ जाता है, इनपुट आउटपुट आ जाता है। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ जाता है कि कंप्यूटर्स की क्या हिस्ट्री रही, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, वो वाला। फिर आपका इंटरनेट और वाईफाई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंटरनेट और वाईफाई के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपके मेमोरी के क्वेश्चंस आते हैं। मेमोरी के कौन से क्वेश्चंस, जो आपकी CPU है, ठीक है, फिर आपकी जो भी मेमोरीज होती हैं ना वो सारी मेमोरीज आप ढंग से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका फिशिंग, विशिंग और स्पैम, ट्रोजन हॉर्स, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आप करने के बाद MCQ जरूर से लगाइए, ठीक है। हमारा जो जीरो का ऐप है वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है, GA के स्टैटिक के भी डाल रहे हैं और इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग के भी डाल रहे हैं। तो वहां से प्रैक्टिस जरूर से आपको करनी है, ठीक है, तभी जाके आपका अच्छा होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा। और हम बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल से हमारा मॉक परचेज कर सकते हैं और उसमें आपको बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर। आई होप सारी स्ट्रैटेजी प्लान आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।